हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ये आपका पार्ट 3 होने वाला है इस चैप्टर के ऊपर। आज की टॉपिक क्या है आपकी? रिसोर्स प्लानिंग, यानी रिसोर्स का यूज़ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? प्लान करना पड़ता है। तो प्लानिंग क्या है यहाँ पे देखिए, प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो प्लानिंग है वो वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है ताकि हम क्या कर सकें, जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का हम जुडिशियली यानी अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। वो अच्छी तरीके से यूज़ करने के लिए जो प्लान हम लोग लगाते हैं वही यहाँ पे प्लानिंग को रेफ़र किया गया है। यानी वैसा यूज़ करना रिसोर्सेज का, यानी रिसोर्सेज सिर्फ अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ रिसोर्सेज का यूज रहना वो काफ़ी नहीं है। रिसोर्सेज को किस तरीके से, किस रिसोर्सेज के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम यूज़ कर सके, उसके लिए जो प्लान करना, उसके लिए जो स्ट्रेटजी लगाना होता है वही आपका क्या है? प्लानिंग यहाँ पे रेफ़र किया गया है। इट हैज़ इम्पॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। और प्लानिंग रिसोर्सेज का करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे कंट्री के लिए, जैसे हमारे कैसे कंट्री के लिए, जैसे इंडिया जैसे वास्ट कंट्री के लिए। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, तो वैसे कंट्री के लिए जो बहुत ही वास्ट है, जो बहुत ही बड़ा है, उसके लिए रिसोर्सेज की प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जहाँ क्या है, बहुत सारे डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज में, यानी एक तरीके के रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं जिसमें बहुत सारे, हमारे यहाँ वास्ट कंट्री है तो रिसोर्सेज भी क्या है, एज अ वास्ट मिलते हैं और बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ भी हैं। तो वैसे कंट्री में हमें क्या करना पड़ता है? रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि उसके यूजेस को हम अच्छे से क्या कर सके, यूज़ कर सके, बेनिफिट उठा सकें। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. बहुत से ऐसे रीज़न हैं जो कि क्या है, रिच हैं कुछ तरीके की रिसोर्सेज में, यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन में क्या है, उस टाइप के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि अदर साइड क्या होता है, कुछ और तरीके के रिसोर्सेज की वहाँ क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको अगर फूड एज आ मान लेते रिसोर्सेज है तो वो आपके यहाँ रिच है, लेकिन एज अ वाटर क्या है, रिसोर्सेज की कमी है। तो केवल फूड एज अ रिसोर्सेज आपके पास बहुत ज़्यादा है आपके रीजन में, तो आप फूड से तो काम नहीं चला सकते ना। उसके लिए क्या, हमें बेसिक नीड्स के लिए पानी भी चाहिए, तो पानी एज ए रिसोर्सेज हमें क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी वहाँ होनी चाहिए, लेकिन पानी की कमी है। तो वहाँ पे हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि कुछ रीज़न ऐसे भी हैं जो क्या है, आपके बहुत ज़्यादा रिच है रिसोर्सेज में, जबकि क्या है, बहुत से ऐसे रिसोर्सेज की डिफिसिट भी होती है। There are some reasons which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some reasons we have acute shortage of some vital रिसोर्सेज। उसी तरह यहीं पे वही बात की गई है कि बहुत सारे ऐसे रीज़न है जो कि क्या है, अपनी रिसोर्सेज में क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है कि ठीक है मेरे यहाँ रिसोर्सेज है, सफिशिएंटली मेरे यहाँ ये काम चल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी रीज़न है जहाँ पे रिसोर्सेज की क्या होती है, शॉर्टेज होती है, कमी होती है, उनको नीड्स चाहिए उस रिसोर्सेज का। तो क्या होगा, एक अच्छी सी प्लानिंग की जाएगी, जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है वहाँ से क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा वैसे जगह, वैसे रीजन जहाँ पे रिसोर्सेज की क्या होगी, शॉर्टेज होगी। इस तरह से क्या होगा, आपके बैलेंस भी रहेंगे रिसोर्सेज और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ भी होंगे रिसोर्सेज के। जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड एमपी यानी मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। जैसे कि आपने देखा कि झारखंड, छत्तीसगढ़ या एमपी ये बहुत ज़्यादा रिच है, किसके मामले में रिच है, कौन सी रिसोर्सेज के मामले में, तो वहाँ मिनरल्स और कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा माना जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, आपके कोल रिसोर्सेज के मामले में रिच है। जबकि क्या है, अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी अरुणाचल प्रदेश किस मामले में आपका बहुत ज़्यादा वहाँ सोर्स है, तो वाटर रिसोर्सेज का वहाँ बहुत ज़्यादा सोर्स है, लेकिन बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। लेकिन वहाँ क्या है, किसकी कमी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कमी है। The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources। उसी तरह से अदर एग्जाम्पल राजस्थान का लिया गया है कि राजस्थान में विंड और सोलर एनर्जी एज अ रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम उस रिसोर्सेज का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वहाँ वाटर एज अ रिसोर्सेज आपका क्या है, वहाँ लैक है। तो इस तरीके से क्या है, आपका कमी है, कहीं
कौन से रीजन में आपका पर्टिकुलर रिच है उस रिसोर्सेज के मामले में, तो कुछ रिसोर्सेज के मामले में वो रीजन क्या है, बहुत ही डेफिसिट है, बहुत ही कमी है। जैसे कि अनदर क्या है आपका, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो कोल्ड डेजर्ट है आपका लद्दाख, वो क्या है, खुद को क्या कर चुका है, बाकी कंट्री से अलग ही कर चुका है, आइसोलेट कर चुका है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली सिर्फ आपका ठंडा डेजर्ट है, वहाँ पे उसको वो और अदर रिसोर्सेज की जो ज़रूरत होगी वहाँ पे मिल ही नहीं रही है। इट हैज़ वेरी कल्चरल हेरिटेज, वो क्या है, बहुत ही कल्चरल हेरिटेज है, रिच है कल्चरल हेरिटेज के मामले में, वहाँ कल्चरल हेरिटेज बहुत पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ जो वहाँ क्या है, इट इज़ डिफिशियंट इन वाटर, वहाँ बहुत सारी कमी है, जैसे कि वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एंड सम वाइटल मिनरल्स, और बहुत सारे वाइटल मिनरल्स की कमी है। दीज आर रिच इन कल्चरल हेरिटेज, वो कल्चरल हेरिटेज के मामले में तो रिच है आपका क्या, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, लेकिन बहुत से ऐसे रिसोर्सेज आपके वाटर रिसोर्सेज में वहाँ कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ कमी है, एंड वाइटल मिनरल्स में वहाँ कमी है। दिस कॉल आर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को जो हमने देखा अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने के लिए, हम लोग को रिसोर्सेज को बैलेंस करने के लिए प्लान करना पड़ता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे प्लानिंग किया जाए, स्टेट लेवल पे प्लानिंग किया जाए, या रीजनल या लोकल लेवल पे प्लानिंग किया जाए। यानी आप एक जगह लोकल, यानी कि आप एक जगह आपको रिसोर्सेज मिल रही है, एक जगह नहीं मिल रही लोकली, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे उसे प्लान करोगे और उसको शॉर्टेज वाले एरिया में लेके पहुंचाओगे। तो ये क्या है, हर एक लेवल पे ये प्लानिंग की जाती है, चाहे आपके नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या रीजनल लेवल हो। अब रिसोर्सेज की प्लानिंग तो देख लिया, अब इंडिया में वो प्लानिंग कैसे होती है वो देखेंगे। तो रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, तो रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, तो रिसोर्सेज की जो प्लानिंग है वो इजीली नहीं है कि ऐसा ठीक है वहाँ पे कमी हो रही है तो आप वहाँ पे पहुँचा दो। ये क्या है, बहुत ही इसमें क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी बहुत ही जटिल है इसकी प्लानिंग करना, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि सबसे पहले आप रिसोर्सेज को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि वो रिसोर्सेज आपका किस चीज़ का है, किस चीज़ में यूज़ होता है। उसके बाद उस रिसोर्सेज का क्या करोगे, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, यानी उस चीज़ का क्या बनाओगे, लिस्ट बनाओगे पूरे रीजन में कि कहाँ कहाँ वो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ वो रिसोर्सेज की मात्रा है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इस आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री करने में, यानी लिस्ट बनाने के रिसोर्सेज में क्या इन्वॉल्व होता है। तो आप सर्वे करोगे सबसे पहले कि कौन से रीजन में आपका कौन रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैपिंग करोगे उसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, यानी सबसे पहले आप इसमें क्या इन्वॉल्व है, आपका सर्वे इन्वॉल्व है, मैपिंग करोगे कि कौन से लोकेशन में इस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल है हर जगह और किस जगह आपका नहीं अवेलेबल है। उसकी क्वालिटी देखी जाएगी कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी भी देखी जाएगी, एस्टिमेट की जाएगी कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, और मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, फिर उसके रिसोर्सेज की मेजरमेंट भी किए जाएंगे। तो ये सारे चीज़ इन्वॉल्वमेंट है किसमें, आपके रिसोर्सेज प्लानिंग में। ऐसे डायरेक्टली आपका नहीं है ना, पिछले बार मैंने बताया था एग्जांपल में कि टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो टेक्नोलॉजी किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं, ताकि हमें बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं कि हम अगर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और क्वांटिटी जो रिसोर्सेज का निकाल रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जितना एक्सपेंस खर्च कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी के ऊपर उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में, यानी कि निकालने में, और वो क्वांटिटी के मामले में जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ एक्सपेंस करे उससे भी कम निकले, तो ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। उतना हमने यूज़ भी किया टेक्नोलॉजी उस रिसोर्सेज का यूज़ करने में, बट वो क्वांटिटी के मामले में कम है। तो सर्वे में क्या किया जाता है, पहले उसकी क्वालिटी भी देखी जाती है, क्वांटिटी भी देखी जाती है, एस्टिमेट की जाती है। तो सारी चीज़ इस तरह से किए जाते हैं। सेकेंड क्या है आपका, ये तो आपने देखा कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर क्या करना है, उसको इन्वेंट्री करना है, लिस्ट बनाना है कि कौन से रीजन में क्या है आपका, जैसे सर्वे इन्वॉल्व है, मैपिंग इन्वॉल्व है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारे इन्वॉल्व है। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अ स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान।
अब सेकेंडली क्या आपका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या करोगे आप कि जितने भी आपके जो आपने रिसोर्सेज जो हमारे कंट्री को डेवलप कर सके उसको क्या करोगे एज अ इंडोव्ड करोगे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ। आपको पता चल गया कि ये अब क्या है हमारे रिसोर्सेज के लिए बेनिफिशियल है, तो उस पर क्या लगाओगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, स्किल यूज़ करोगे एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप करोगे, ताकि क्या कर सके जो हमारा रिसोर्सेज है इम्प्लीमेंट करो रिसोर्सेज को, यानी कि रिसोर्सेज हम लोग क्या करेंगे फिर यूज़ में लाएंगे, ताकि क्या हो सके हमारा जो कंट्री हो डेवलप्ड हो सके। उस प्लान में क्या डालेंगे, रिसोर्सेज की प्लानिंग में, डेवलपमेंट में डालेंगे। एंड थर्डली क्या आपका मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि अदर नेशनल मतलब कि प्लान्स रिसोर्सेज के जो हो रहे हैं वो उस लायक हम लोगों ने ये जो काम किया, जो प्लानिंग किया, उस लायक हम लोग मैच कर पा रहे कि नहीं, और अदर जो नेशनल कंट्रीज़ हैं और अदर जो आपके कंट्रीज़ है वो क्या डेवलपमेंट प्लान्स जो कर रहे हैं रिसोर्सेज के ऊपर उस तरह से हम लोगों ने यूज़ करके ऐसा किया। तो ये सारे पॉइंट है आपके ये दिखाने के लिए कि जो हमारे जो इंडिया में रिसोर्सेज की प्लानिंग की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, यानी बहुत ज़्यादा जटिल होती है, ईजी नहीं होती है। उसमें बहुत सारे क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें 3 प्रोसेस आपने अभी देखा। India has made concerted efforts for achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence. इंडिया क्या है बहुत ही पहले समय से ही क्या रिसोर्सेज के मामले में कंसर्न है, ताकि क्या कर सके इंडिया के को पता था पहले से ही कि रिसोर्सेज क्या है बहुत ही बेनिफिशियल है, तो इसलिए वो बहुत ही पहले टाइम से ही कंसर्न था। इसकी कंसर्न कितनी हद तक थी वो इस जरिए दिखाता है कि जो फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ये 5-year प्लान क्या है, तो 5-year प्लान आपका गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हम अपने कंट्री को डेवलपमेंट के सेक्टर्स को क्या करते डालते हैं कि किस कौन सा प्रोजेक्ट से या कौन से वर्क से हमारा कंट्री क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके, वो सारे वर्क को किस में डाला जाता है, 5-year प्लान में डाला जाता है। यानी ये 5 सालों में आप क्या करो, इस टारगेट को, इस प्लान को क्या करो, इस वर्क को पूरा करके हमारे कंट्री को और क्या कर सको, डेवलप कर सको। तो रिसोर्सेज के मामले में इंडिया के लोग क्या थे, बहुत पहले से ही कंसर्न थे। इसलिए जब फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था, तो कब 5-year प्लान लॉन्च हुआ था, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसमें एक पॉइंट क्या था, डेवलपमेंट का, रिसोर्सेज भी था इस 5-year प्लान में। तो ये बताता है कि हमारी इंडिया क्या है बहुत ही पहले से ही रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के मामले में कंसर्न थी। आगे क्या है आपका, दैट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मोर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। बोल रहा है जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी रीजन को डेवलप होने के लिए। ऑब्वियसली कोई भी रीजन डेवलप्ड हो रहा है तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसोर्सेज, लेकिन सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सिर्फ ये कंसीडर नहीं कर सकती है कि उस रीजन का क्या हो, डेवलप्ड हो। यानी आपके यहाँ रीजन में एज अ रिसोर्सेज सिर्फ है, तो सिर्फ रिसोर्सेज का होना ही उस रीजन का डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। अगर वहाँ क्या हो, अगर उस रीजन में एब्सेंस ऑफ क्या हो, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की यूज ही ना हो, चेंजेस हुई ही ना हो, एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट, कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी इंस्टीट्यूशन उस पार्टिकुलर रीजन में जो वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है उस वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ ही नहीं किया जा रहा, उस रीजन में उस रिसोर्सेज के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप ही नहीं हुआ, तो वहाँ पे डेवलपमेंट में क्या हो सकता है, हिंडर डेवलपमेंट, यानी कि प्रॉब्लम, हिंडर मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है डेवलपमेंट में, यानी रोक सकता है आपके डेवलपमेंट में। सिर्फ रिसोर्सेज का होना कोई भी पार्टिकुलर रीजन में उस रीजन का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। वहाँ क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग से हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि रिसोर्सेज सिर्फ क्या हमारे इन्वायरमेंट में का देन नहीं है, बल्कि रिसोर्सेज से सिर्फ कब हम कर सकते हैं, जब हमें क्या हो, वो टेक्नोलॉजिकल असेसेबल हो। फर्स्ट पॉइंट हमने ये बताया था आपको। तो सिर्फ रिसोर्सेज का उस रीजन में होना डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, बल्कि वहाँ क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, ताकि क्या कर सके, उस रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सके, विद दी प्लान यूज़ कर सके। तो ये आपका अगर वो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो क्या कर सकती है, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।
There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. ऐसे बहुत सारे रीजन है हमारे कंट्री में जहाँ रिसोर्सेज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली क्या है, बैकवर्ड है, यानी कि उनके पास उतनी पैसे नहीं है कि उतना वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस रिसोर्सेज को अच्छे से डेवलप कर सके। जैसे कि आपका झारखंड, अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल में कि वहाँ मिनरल्स और कोल के मामले में बहुत ज़्यादा रिच है झारखंड, लेकिन वहाँ पे एज अ जिस मात्रा में आपका रिसोर्स है कोल और मिनरल्स, उस लायक उस रीजन का क्या है, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। झारखंड अभी भी रिसोर्सेज जितना है उसके मामले में क्या है, बहुत ही पुअर कंडीशन में है। जबकि ऑन दी आपका बैकवर्ड रीजन, ऑन दी कॉन्ट्ररी, देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रीजन है जहाँ पे रिसोर्सेज उतनी अच्छी नहीं है, बट जितनी भी है उसका यूज़ कर वो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और वो क्या होते हैं, इकोनॉमिकली डेवलप्ड होते हैं। जैसे आपके साउथ इंडियंस आप देख लो, साउथ इंडिया पार्ट आप लोग देख लो, तो वहाँ पे आपका क्या है, रिसोर्सेज उतनी मात्रा में नहीं है, बट क्या है फिर भी वो लोग क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, डेवलप्ड है और अच्छे तरीके से वो जितनी भी मात्रा में वहाँ रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टास्क दिया गया है कि कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स एंड सम रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स, गिव रीजन्स फॉर सच अ सिचुएशन। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई रीजन आपका क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है लेकिन वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा है, जबकि कोई रीजन आपका इकोनॉमिकली डेवलप्ड है लेकिन वहाँ रिसोर्सेज क्या थी, आपकी कम है। तो ये रीज़न आपको देना है इस क्वेश्चन, तो ये आप लोग बनाकर हमको भेजिएगा। आगे क्या है आपका, द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन colonies were the main attractions for the foreign invaders। अब हम सिर्फ ये कंट्री तक ही रह नहीं गया कि एक पर्टिकुलर रीजन में आपका क्या होता है कि आपका रिसोर्सेज है लेकिन विदाउट आपका लैक ऑफ टेक्नोलॉजी उस पर्टिकुलर रीजन का क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ऐसा ओवरऑल कंट्री में भी पहले से ही देखा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्या होता है, टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी होती थी लेकिन वहाँ क्या होती थी, रिसोर्सेज की कमी है। जबकि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ, जैसे कि हमारा इंडिया एज अ पहले, जो कि बहुत सारी रिसोर्सेज हैं हमारे कंट्री में, बट यहाँ टेक्नोलॉजी की क्या होती थी, कमी होती थी। तो फॉरेन लोग क्या करते थे, इसका फ़ायदा उठाएं, जो क्या थे, जिनके पास अच्छे तरीके की टेक्नोलॉजी थे और वो थोड़े डेवलप्ड हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, वैसे कंट्रीज जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा होती थी वहाँ क्या करते थे, कॉलोनीज़ बनाते थे, यानी कि रिसोर्सेज इन कॉलोनी, यानी कि छोटे छोटे कॉलोनीज़ बनाते थे जहाँ रिसोर्सेज की मात्रा क्या होती थी, बहुत होती थी। तो ये जो द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेंडर्स। इसलिए जो कॉलोनीज़ आपके जो रिसोर्सेज की कॉलोनीज बनाया करते थे फॉरेन, वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, अट्रैक्ट होते थे उस जगह पे, ताकि क्या कर सके, वहाँ से रिसोर्सेज क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, यानी निकाल सके। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that helped them to exploit resources of other region and establish their supremacy over colonies। ये बहुत उनके पास क्या, प्राइमरली ने स्टार्टिंग से उनके पास हायर लेवल के टेक्नोलॉजी थे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी थे। तो जो कॉलोनीज बनाया करते थे कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ में, पुअर कंट्रीज़ में, जिनके पास डेवलपमेंट उतनी अच्छी तरीके से थे नहीं, तो वहाँ पे वो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट क्या करते थे, यूज़ कर लेते थे। एंड और यूज़ करने के बाद उनके ऊपर उस छोटी कॉलोनी उनका, यानी कि रिसोर्सेज उस कंट्री का यूज़ भी करते थे और उस कंट्री पे ऊपर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा क्या करते थे, सुपरमेसी, यानी अपना अधिकार जता लिया करते थे, यानी उन पे क्या करते थे, दबाव डाला करते थे ताकि वो क्या कर सके और अच्छे से यूज़ डेवलप ना हो सके। जैसे हमारा इंडिया उसी तरीके से था पहले कि हमारे इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, लेकिन ब्रिटिश लोग ने क्या किया, कॉलोनीज़ बनाया और आप वहाँ से सारे जो इंडिया के जितने भी रिच मटेरियल्स थे वो सारे क्या किए, अपने यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करके अपने यहाँ ले गए और इंडिया को जैसे के वैसे ही रहने दिए। देयरफॉर
Resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. ये हिस्ट्री से भी क्या रिवील होता है, जो ब्रिटिश से भी क्या रिवील कि रिसोर्सेज का होना सिर्फ क्या है, डेवलपमेंट नहीं क्रिएट कर सकता है. रिसोर्सेज के होने के साथ साथ आपको क्या करना, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का यूज़ करना पड़ता है. उस रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने पड़ते हैं ताकि हम अच्छे से रिसोर्सेज का क्या कर सके, यूज़ कर सके. इंडिया हैज़ एक्सपेरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेज इन ऑफ कोलोनाइजेशन. इंडिया भी क्या है, ये फेस कर चुका है अपने बहुत सारे कोलोनाइजेशन फेजेज में, कि उसने देखा है कि उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण वो डेवलप अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, जबकि वो इंडिया के पास बहुत ही अच्छे तरीके के क्या थे, रिसोर्सेज हुआ करते थे. Therefore, in India, development in general and resources development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people. इस तरह से हमने देखा कि सिर्फ इंडिया में डेवलपमेंट के लिए सिर्फ रिसोर्सेज का होना डजेंट मैटर था. सिर्फ डेवलपमेंट के लिए पार्टिकुलर रीजन में रिसोर्सेज का होना ये सिर्फ काफ़ी नहीं था, बल्कि वहाँ क्या चाहिए होता था, बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी ज़रूरी था. वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी, यानी ह्यूमन एज अ रिसोर्सेज, आपको स्टार्टिंग में बता दें कि ह्यूमन भी क्या है, आपका रिसोर्सेज है. तो ह्यूमन की क्वालिटी पे डिपेंड करती थी कि उस पार्टिकुलर रिसोर्सेज का कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम उसको अच्छे से यूज़ कर सके. तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी था हमारे इंडिया में, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल. और बहुत सा एक्सपीरियंस भी चाहिए था हिस्ट्री से रिलेटेड कि कैसे आपका रिसोर्सेज का यूज कर सके. तो ये सब क्या थे, लैक थे यानी इंडिया में. तो इसके कारण क्या होता, आपका ये ब्रिटिश लोग इसका फ़ायदा उठा के लेके जा सके थे. तो ये बेसिकली आपने देखा कि ये आपका जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे से यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज का होना ही सिर्फ डेवलपमेंट होता है. ऐसा होता तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है जहाँ पे रिसोर्सेज की मात्रा है ही नहीं, कमी ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, बैकवर्ड रीज़न है. वो आपने देख लिया. सो आज की वीडियो यहीं तक है. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे. तो बाय, हैव अ नाइस डे.